टनन! बिग बॉस के घर में एक और दिन निकल जाता है और आज के दिन बहुत सारी अलग अलग बातें होती हैं। आज मैं दोस्तों आपको एक कंटेंडर के बारे में बताना चाहता हूं जिससे कि सभी घर वालों को बच के रहना चाहिए, क्योंकि ये कंटेंडर कहीं ना कहीं एक्सपोज कर देंगे कौन है ये कंटेंडर। साथ ही साथ मैं एक और कंटेंडर के बारे में बताना चाहता हूं जिसके बारे में लोग कहते हैं कि ओह कोई बात नहीं, सुबह का भूला जग अगर शाम को वापस आ जाए घर तो उसे भूला नहीं कहते। और उसके बाद एक और कंटेंडर के बारे में बताना चाहता हूं जिसे कि हर कोई सलाह देता रहता है, उसके कान में भरता रहता है चीजें, ऐसा करो वैसा करो ये करो वो करो। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपको मैं लास्ट में एक खुशखबरी भी देने वाला हूं, तो उसके लिए आपको पूरी बातें मेरी सुननी होंगी। तो बात करें। नमस्कार, मी आहे मुंबईचा मुलगा राहुल भोज, स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल में। तो भाई सबसे पहले तो बात करते हैं कि आज के दिन क्या हुआ। केवीपीआर ग्रुप, केवीपीआर, यस एस तो हट गया उससे, तो केवीपीआर ग्रुप फिर से असेंबल हो गया। मतलब अगर मैं बात करूं दोस्तों तो महेश मांजरेकर सर की डांट का इतना असर हुआ कि पराग ने सोचा कि भैया मैं तो दुम दबा के यहां से भागता हूं, दूसरे ग्रुप से इस ग्रुप में आ जाता हूं और अपनी रेपुटेशन को दोबारा से प्राप्त करता हूं। बेसिकली है ना, पराग अब नई चाल चल रहे हैं। पराग जो है बेसिकली एक नए सिरे से अपनी स्ट्रेटेजीज को आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए उनकी सारी स्ट्रेटेजीज जो हैं वो एक्सपोज हो चुकी हैं, दोनों ग्रुप वाले जानते हैं, लेकिन पराग को पता है कि जहां पर वो जाएंगे अभी तो ये वाला ग्रुप उनके वो ओपन हैंड तरीके से एक्सेप्ट करेगा। और ऐसा ही होता है। हम देखते हैं कि रूपाली भोंसले और हमारी किशोरी ताई दोनों ही मिलकर खुले दिल से जो है पराग का वेलकम करते हैं, पराग को ढेर सारी बातें करते हैं, उस पर ट्रस्ट करना फिर से शुरू कर देते हैं। और जो उनकी तीसरी मेंबर है यानी कि वीणा जगताप, वो कहीं ना कहीं स्केप्टिकल में है। वो कहीं ना कहीं सोच रही है कि भाई इसने पहले धोखा दिया था तो अभी भी मैं इसको है ना प्रैक्टिकली लूंगी और इसको सारी चीजें बेसिकली ट्रस्ट का इश्यू जो आया है उसको सोच समझ के ही ट्रस्ट करूंगी। देखिए अगर आप देखेंगे दोस्तों तो आज के एपिसोड में हमने देखा कि किस तरीके से पराग जो है, वीणा सो रही थी, उसको उठाकर बाहर लाता है, उससे बातचीत करता है, बोलता है कि जो हुआ माफ कर दो और सारी चीजें जो है उसके साथ सॉर्ट आउट करने की कोशिश करता है। मुझे लगता है पराग इस बात को भाप गया है कि वीणा जो है सबको एक्सपोज करने वाली है। मतलब आप भले कितना भी सेफ खेल लो, कितना भी आप सुमड़ी में कुमड़ी बनकर खेलो, लेकिन यहां पर वीणा ऐसी लड़की है जो कि सबको एक्सपोज कर देगी, जो मैंने आपको अपने इंट्रो में बताया था। तो वीणा ही वो लड़की है दोस्तों। तो इसी वजह से पराग नहीं चाहता कि पानी में रहकर वो मगरमच्छ से बैर करे। तो ऐसा होता है ना कि जो कंटेंट सबसे ज्यादा स्ट्रांग लगता है, जो कि आपका थोड़ा सा नुकसान पहुंचा सकता है, आप उसको है ना एकदम पास लाने की कोशिश करते हो। तो ऐसा ही हो रहा है वीणा के साथ, और पराग जो है वो उसको इसी तरीके से अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा है। जाल नहीं, स्ट्रैटेजी कह सकते हैं, उसका कॉन्फिडेंस हासिल कह सकते हैं, वो करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन बच्चों वीणा से बच के, भले ही वीणा आपके साथ अभी अच्छी होगी, लेकिन वीकेंड चढ़ाव जब आएगा और अगर आपने कुछ चीज गलत करी होगी जो वीणा को खटकी होगी, वो तुर करके सारी बातें बोल देगी महेश सर के सामने, चाहे वो रूपाली भोंसले क्यों ना हो, चाहे वो किशोरी ताई क्यों ना हो। लेकिन वीणा यहाँ पर जो है अपनी बात को रखेगी, चाहे कुछ भी हो जाए, एक्सपोज करके रहेगी वो। अब देखिए यहां पर अगर केवीपीआर ग्रुप का जो मोटो है वो क्या है, यूनिटी, लव एंड रिस्पेक्ट। आज एक बात ऐसा होता है ना कि मुझे वो बात हजम नहीं आती है, मतलब पता नहीं क्यों बड़ी वियर्ड सी लगती है। किशोरी ताई यहाँ पर थोड़ा सा बोल देती है, थोड़ा सा किशोरी ताई भड़कली रे बाबा, भड़कली। किशोरी ताई बोलती है कि देखो जी ऐसा नहीं है, तुम्हें इस तरीके से कोई मेरे को इस तरीके से मत बोलो, मेरा जो एक बाहर ऑरा है उसको मैंने कम डाउन करके घर में आप लोगों के साथ घुली मिली हूँ ताकि इनहिबिशन ना रहे और हम लोग एक मस्ती के पल को जी सकें। तो मेरा बाहर बेसिकली ऑरा है, ठीक है। इस ऑरा शब्द पे मैं थोड़ा सा फोकस करना चाहता हूं। तो किशोरी ताई मुझे ये बताइए आप कि ये ऑरा तब कहां गया था जब घर में विमेन की डिसरिस्पेक्ट हुई थी। ये ऑरा तब कहां जाता है जबकि कोई कुत्ते बिल्ली की तरह घर में झगड़ता है। फॉर एन एग्जाम्पल, ऑरा की ही अगर आप बात कर रहे हैं तो आपका ऑरा उस वक्त कहां गया था जब अभिजीत बिचुकले जो है, नाम याद आ गया उनका अचानक से क्योंकि रूपाली के साथ उनका झगड़ा लेटेस्ट हुआ, तो उसके बाद हमने कोई ऐसा झगड़ा नहीं देखा। तो रूपाली भोंसले को जब वो उल्टी सीधी बातें बोल रहे थे तब, एक्सक्यूज मी, आपका ऑरा कहाँ गया था? मैं जानना चाहता हूँ किशोरी ताई। अगर कभी आप मेरी ये वीडियो देखेंगे तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ये मेरा एजम्पशन है, मुझे लग रहा है दोस्तों, जो मुझे बात हजम नहीं हुई, राइट।
अब दोस्तों हम देखते हैं कि रूपाली भोंसले वीणा के दिल में क्या चल रही है बातें, क्या उसके अंदर क्या ज्वालामुखी उत्पन्न हो रहा है, इस बात को वो टटोलना चाहती है। और वो कहती है कि चलो मैं बात करती हूँ घर वालों के बारे में, किस तरीके के घर वाले हैं। तो घूम फिर के मतलब ये जर्नी माधव, किशोरी जी और केड़कर, शिव, इससे होते हुए ये जर्नी आती है पराग के पास, जो कि मुझे लग गया था ये सीन देखते देखते कि ये पक्का यहाँ पर रूपाली भोंसले जो है वो अपना दिमाग टटोलना चाहती है वीणा जगताप का, कि आखिर वीणा के दिल में क्या चल रहा है टुवर्ड्स पराग। यहाँ पर वीणा है ना बहुत अलग अलग सारे कंटेंटर के बारे में बात करती है, जो कि 101% करेक्ट होता है। यहाँ पर वो पराग के बारे में बोलती है, और पराग का जब नाम आता है तो वो बोलती है कि देखो जी, पराग पे अभी मैं न्यूट्रल हूँ और ट्रस्ट इश्यूज हैं, एंड प्लस पराग जो है वो बहुत प्रैक्टिकल खेलता है, एंड उसके अंदर इमोशंस हैं या छुपाने की कोशिश करता है, ये मैं नहीं कह सकती। तो बेसिकली रूपाली भोंसले क्यों इस तरीके से जो है पराग को सपोर्ट कर रही है, ये मुझे समझ में नहीं आता। किशोरी ताई और रूपाली दोनों ही पराग के आने पर इतना खुश हो गई कि ऐसा लगा कि उन्होंने बिग बॉस की ट्रॉफी जो है वो जीत ली है सीजन 2 की। अब क्या है ये, क्यों अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, क्यों वो पराग पर इतना ज्यादा डिपेंड हो रहे हैं, मुझे तो समझ में नहीं आता। बॉस आपको आता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। किशोरी ताई पराग से बात बोल रही थी कि तू है ना अपना लॉयल्टी फिक्स कर, ठीक है, अपनी लॉयल्टी तू फिक्स कर। पराग यहाँ पे उल्टा बोलने लग जाता है, राइट, बोलने लग जाता है अरे मैं उस ग्रुप में इसलिए गया था क्योंकि माधव क्या सोचता है, नेहा क्या सोचती है, अभिजीत बिचुकले क्या सोचता है, ये मैंने सब टटोल लिया है और ये मैं सब जो है बेसिकली अंडरस्टैंड कर चुका हूं। मैं यहां पर किशोरी ताई से पूछना चाहता हूं कि किशोरी ताई आपने इसको इतनी जल्दी माफ कैसे किया? मतलब वो जो मैंने बात बोली थी ना कि सुबह का भूला अगर जो रात को आ जाता है उसे भूला नहीं कहते, तो यहां पर किशोरी जी और रूपाली से मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। ये वही बंदा है जिसने अपने खेल के लिए आप लोगों को दगा दी थी, ये वही बंदा है जिसने की टीम को 3 बार लेट डाउन किया था, ये वही बंदा है जो कि इधर की बातें उधर कर रहा था, ये वही बंदा है जो कि दोनों नाव पर पैर रखकर चल रहा था, जो कि माजरेकर सर ने टोटली एक्सपोज कर दिया था। और माजरेकर सर ने यह बात साफ कर दी थी कि ये किसी के साथ नहीं है, ये किसी के ग्रुप का सगा नहीं है। तो फिर आप यहां पे ये कि लॉयल्टी फिक्स कर क्यों कह रहे हो? मतलब क्यों ये बात को आप जा रहे हो? इस आपको यार मुझे लग रहा था कि आप जो है पराग को टाइम दो, आप पराग को 1-2 दिन दो, वो जब तक कि सॉरी खुद दिल से फील ना करे तो आप लोग उसको ग्रुप में इन्वॉल्व ही मत करो। लेकिन बाप रे बाप, आपका दिल तो इतना बड़ा है, इतना समुद्र का दरिया है कि मैं क्या बताऊं, कि आपने जो है पराग के एक अटेम्प्ट पे ही उसको माफ कर दिया, उसको अपने ग्रुप में फिर से इन्वॉल्व कर दिया, और यहां पर आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा है। आप लिटरली ऐसा लग रहा है कि आपने जंग जीत ली है कोई। खैर वो तो उनकी बात है, लेकिन आप लोगों से अच्छी तो वीणा है मुझे लगता है, जो कि फूक फूक कर कदम रख रही है। वो कहते हैं ना कि दूध का जला हुआ भी छाछ फूक फूक कर पीता है, सेम वैसे ही वीणा कर रही है। वीणा को पता है कि पराग कब पलट सकता है, पराग पे ट्रस्ट करना है या नहीं करना है। तो मुझे लगता है कि इन दोनों से तो अच्छी वीणा है, जो कि अपना सिंगल खेल रही है, किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, और प्लस जो ट्रस्ट इश्यूज है उनको भी वो सोच परख कर जो है चीजों को आगे बढ़ा रही है। देखिए ऑडियंस को यानी कि आपको और मेरे को है ना किस तरीके के कंटेंटर्स पसंद आते हैं। हमको उस तरीके के कंटेंटर्स पसंद आते हैं जो कि अपना स्टैंड ले, जो कि कुछ गलत चीज हो रही है तो उसमें कुछ बोले, अपना व्यू पॉइंट रखे। लेकिन किशोरी ताई और रूपाली जी की अगर मैं बात करूं तो इनका तो कोई स्टैंड ही नहीं है। ये इधर बोलते हैं पराग तो उधर चले जाती है, ये पराग बोलता है कि ये पूर्व तो ये पूर्व चले जाती है, वो बोलता है वेस्ट तो ये वेस्ट चली जाती है। तो बेसिकली मुझे लगता है कि इसीलिए ऑडियंस जो है अभी तक इनको एक्सेप्ट नहीं कर पाई। अब दोस्तों घर में एक बड़ा ही हिलेरियस सा मोमेंट होता है, फाइनली हिना पंचाल बिकनी में उतर जाती हैं, ठीक है, और ये पहली सीजन 2 का ये पहली बार हुआ है। यहाँ पे एक हिलेरियस मोमेंट ये हुआ कि हम देखते हैं कि पराग किस तरीके से एकदम एक्साइटेड होकर अंडा वंडा वाला ऑमलेट के बहाने आता है बाहर, और एंड अपार्ट फ्रॉम दैट शिव की अगर मैं बात करूं तो वो बाहर आना चाहता था बट वीणा वहां पे बैठी हुई थी, इसलिए उसने जो है थोड़ा सा इग्नोर किया। मैंने आपको अपने रिव्यू के स्टार्टिंग में बताया था एक ऐसा कंटेंडर जिसे हर कोई सलाह देता रहता है, हर कोई जो है उसको उसके दिमाग में सीख डालता रहता है, और वो है शिव। शिव अच्छा खेल रहा है, शिव अपने दम पर आगे बढ़ रहा है, लेकिन घर वाले
जुम्मा जुम्मा कल की आई हुई लड़की यानी कि हिना पंचाल वो शिव के पास आती है। ओह शिव, तुमको तो ऐसा करना चाहिए, तुमको तो वैसा करना चाहिए, तुम ये करो, तुम वो करो, तुम ऐसा करो, तुम वैसा करो, आप अपना गेम खेलो, शिव को मत सिखाओ। शिव जो कर रहा है वो सही कर रहा है, बंदा वो जहां जा रहा है वो सही जा रहा है, सो प्लीज आप ऐसा मत करो। और मुझे लग रहा है ना कि घर वाले सारे जो है वो बहुत ज्यादा इनसिक्योर हो चुके हैं, क्योंकि आजकल जो है शिव वीणा, शिव वीणा, शिव वीणा यही दिख रहे हैं। तो बेसिकली सारे घर वाले जो है एक अटेम्प्ट मार रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से हम शिव और वीणा की जो दोस्ती है उन पर फूट डाल दें, और प्लस उसके दिमाग में, उसके कान में चीजें भर दे कि वीणा ऐसी है, वीणा वैसी है, ट्रस्ट के लायक नहीं है, ये है वो है। बट शिव तो शिव है, शिव को जो पसंद है वही करेगा वो, और वो आगे बढ़ता रहेगा। हमने दोस्तों नेहा और हिना के बीच में भी परफेक्ट बॉन्डिंग देखी। नेहा और इसकी बीच की बॉन्डिंग देख के मुझे शिवानी और नेहा की बॉन्डिंग याद आ गई दोस्तों। लेकिन यहां पर भी इनके पास बोलने के लिए टॉपिक यही है, शिव वीणा, शिव वीणा। तो बेसिकली शिव वीणा हॉट चर्चा बन चुके हैं बिग बॉस मराठी सीजन 2 के घर के। अब दोस्तों टास्क आता है, 2 कंटेंडर हैं, किशोरी ताई और शिव, राइट। सुरेखा जी को बना दिया जाता है संचालक। दोस्तों यहां पर अगर आप एक चीज देखेंगे तो यहां पर किशोरी जी को खुद से एनालाइज करना चाहिए कि आखिर वो गलत कहां जा रही हैं। मतलब घर के इतने मेंबर्स, सिर्फ और सिर्फ आपके ग्रुप वालों को छोड़कर कौन किसने आपको सपोर्ट किया, मैं जानना चाहता हूं, लिटरली मैं जानना चाहता हूं। किशोरी ताई इट्स हाई टाइम नाउ जब आपको ये सेल्फ रियलाइज करना चाहिए कि मेरी इमेज क्या जा रही है, क्यों घर वाले जो है मुझे सपोर्ट नहीं करे। और वहीं अगर आप शिव को देखेंगे ना, शिव दिल का सच्चा है, ये सबको पता है घर वालों को। इनफैक्ट इफ यू कैन सी दैट, नेहा शितोले लास्ट हफ्ते किस तरीके से कैप्टनसी के दौरान नेहा शितोले को जम के पकड़ लिया था शिव ने, और गिरा भी दिया था, और गिर गए थे, मतलब वैसा वर्षा जो चीजें हुई थी। तो यहां पर नेहा शितोले भी सारी चीजें भूलकर शिव को सपोर्ट कर रही है। लेकिन अगर नेहा शितोले, अगर मतलब किशोरी ताई, मैं आपके लिए कह रहा हूं कि किशोरी ताई अगर आप अच्छा खेल रहे होते या आप घर वालों को पसंद आ रहे होते हैं, तो मुझे लगता है कि नेहा का जो एक मत था वो आपकी तरफ जाता, नेहा आपकी टीम से खेलती। बट नहीं, नेहा ने शिव चुना। क्यों? क्योंकि ही इज अ प्योर सोल ओवर देयर, जो कि हमें देखकर लग रहा है क्यों कंटेंटर घर वाले जो है उसको सपोर्ट कर रहे हैं। वहीं अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो बाहर भी कहीं ना कहीं किशोरी ताई की इमेज यही जा रही है कि ये इधर कुछ बोलती है, उधर कुछ बोलती है, यहाँ स्टैंड नहीं लेती, वहां स्टैंड नहीं लेती, और बस सेफ हैंड में, गुड बुक्स में रहकर आगे बढ़ रही हैं। सो ऐसा क्यों है दोस्तों, ये जानना पड़ेगा। मेरा ये कहना है कि अगर यहाँ पर किशोरी ताई की जगह सुरेखा ताई होती ना शिव के ऑपोजिट, तो ये जो घर वाले जो शिव की तरफ थे वो भी कहीं ना कहीं जो वोट है वो सुरेखा ताई को देते, ठीक है। तो और प्लस ऐसा भी हो सकता था कि शिव को कम मिलता और सुरेखा ताई को ज्यादा मिलता। तो बेसिकली किशोरी ताई आप कहाँ जा रहे हो गलत, ये हमको नहीं पता, आपको सेल्फ रियलाइज खुद करना पड़ेगा, या फिर वीकेंड चढ़ाओ में माजरेकर सर जब बोलेंगे तभी आप एनालाइज कर सकते हो। रूपाली भोसले जहां बोलना होता है वहां पर बोलती नहीं है, और जहां पर नहीं बोलना होता है वहां पर वो बोलती हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपको अभिजीत बिचुकले का मैटर याद होगा तो वहां पर इतना परपंच रचा गया, इतनी सारी चीजें हुई वहां पर, तो उस वक्त आप चुप थी, आप कहती देखने दो, इसकी गंदगी जितनी निकलती है देखने दो। और वहीं केलकर ने क्या बोला, केलकर ने बोला पचकिया है, राइट। तो इस पर आप तो भैया ऐसे तनतना गए कि आपने तो पूरा घर ही सर पे उठा लिया। मतलब आप नेहा शितोले के टाइम पे अगर आप देखोगे तो नेहा शितोले गिरी पड़ी, उसके घुटने फूटे, कितनी सारी चीजें हुई। नेहा शितोले विमेन कार्ड कभी नहीं खेलती, राइट। वहीं आपने आज जो है विमेन कार्ड खेला है, आपने दर्शकों के सामने ये प्रिटेंड किया है कि ओ आप बड़ी बेचारी हैं और आप विमेन हैं, आपकी डिसरिस्पेक्ट करते हैं केलकर आपको कमजोर समझते हैं, मैं कमजोर नहीं, इस तरीके के आप रोने लग जाते हो। और वहीं सेम यही मुद्दा जब नेहा ने आपको बोला था टास्क के दौरान आप वॉशरूम जाकर रोई थी, तो रूपाली जी मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, तो थोड़ा सा आपको विमेन कार्ड खेलना बंद करना पड़ेगा। अब भाई शिव कैप्टन बन गया, राइट, और वो कुछ हिलेरियस काम ना करे, ऐसा हो भी सकता है। हम देखते हैं किस तरीके से वो वीणा जगताप को उठा के लाता है और बिस्तर पे रख देता है, अपने जो शाही बिस्तर देते हैं ना उनको बेड देते हैं कैप्टन को, राइट। केड़कर यहाँ पर मजाक में कहता है बताओ पसीना हमने बहाया, मजे उसके हो रहे हैं। तो वो केड़कर अपने दोस्त को भी उठा के लाता है और वहां पर रखता है। फिर जब वो हीना को मतलब के बारे में जब सब लोग कह रहे हैं हीना, तब यहाँ पर वो थोड़ा सा दोस्तों डिस्टर्ब सा हो जाता है और
उसको देखकर, उस मोमेंट को देखकर, राइट, वो सॉरी भी बोलता है हिना को, क्योंकि ऑब्वियसली बात है वहां पे वीणा जगताप भी थी। वीणा जगताप यहाँ पे क्यों नाराज होती है मुझे समझ में नहीं आता। मुझे लग रहा है ना वीणा जगताप जो है वो बड़ी चालाक है, वो इसलिए नाराज होगी ताकि शिव उसके ऊपर नाराज ना हो। क्यों बेसिकली अगर आप देखेंगे तो जिस समय कैप्टेंसी टास्क हुआ था उस समय किशोरी ताई की मदद करती हैं वीणा जगताप, और वो शिव की मदद नहीं करती है। तो यहां पर शिव जो है क्वेश्चन मार्क उठा सकता था कि तूने मेरी मदद क्यों नहीं की। तो यहां पर वीणा ने है ना उल्टी चाल चल दी और उसने ना पहले गुस्सा दिखा दिया। तो पहले गुस्सा दिखाया तो शिव तो बेचारा मनाने में रह गया, क्योंकि उसको पता है कि शिव को किस तरीके से मोल्ड करा जा सकता है, शिव को किस तरीके से पिंच किया जा सकता है। तो वीणा नोज वेरी वेल। लेकिन यस, इनकी जो दोस्ती है वो बहुत स्पेशल है, उसमें जेलिसी है, उसमें एग्नी है, उसमें बहुत अच्छा प्यार है, केयर है। सो या इनकी दोस्ती, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस। एंड बाय द वे कंग्रेचुलेशन शिव, जिस तरीके से आप घर वालों का दिल जीत रहे हो घर के अंदर, वैसे ही आप घर जो बाहर ऑडियंस है उनका भी दिल जीत रहे हो। दोस्तों आप भी अगर शिव को कंग्रेट्स कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बोलिएगा। अब दोस्तों एक चीज जो हम बार बार देखकर बोर हो गए वो ये है, अभिजीत केलकर और वैशाली माड़े दोनों ही मिलकर शिव को ना पट्टी पढ़ाते रहते हैं वीणा के बारे में। वीणा तुझे यूज करके फेंक देगी, वीणा तो ऐसी है, वीणा तो वैसी है, राइट। शिव भले ही सुनता नहीं है, मतलब लिटरली हम बोर हो चुके हैं, क्योंकि हर एक एपिसोड में हम ये बात तो देखते ही देखते हैं। कभी वैशाली को देखते हैं बोलते हुए, कभी हम देखते हैं केड़कर बोल रहा है, कभी हम देखते हैं कि केड़कर वैशाली साथ मिलकर बोल रहे हैं। तो भाई पता नहीं ये लोग बोर नहीं होते क्या, मैं ये बस जानना चाह रहा हूं, या फिर ये इस उद्देश्य से टिके हुए हैं कि भाई जब तक शिव और वीणा को हम अलग नहीं कर देते तब तक हम चैन की सांस नहीं लेंगे और तब तक हम ये राग अलपाते रहेंगे। मुझे तो यही लग रहा है। आपको क्या लग रहा है दोस्तों? क्या आप बोर हो गए इस बात को लेकर? कमेंट सेक्शन में ये भी बात मुझे बताइएगा। अब दोस्तों यहां पर है ना, वीणा ने जो हाइजीन का मुद्दा उठाया, जिस तरीके से उन्होंने नेहा शितोले को टारगेट किया, वो मुझे पसंद नहीं आया। मतलब देखो, कॉन्स्टिपेशन वॉइस है, ये बात बोली, राइट। तो वॉइस तो ऊपर वाले की देन होती है वीणा जी। आप कैसे कह सकते हो कि वॉइस कॉन्स्टिपेशन है? जब आप वीकेंड चढ़ाओ में बक 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 करते हो, क्या आपको किसी ने इस तरीके से बोला? नहीं बोला, क्योंकि वो भी आवाज़ चुभती है कानों में। हम एज अ ऑडियंस जो हम सुनते हैं ध्यान से, लेकिन आप नेहा शितोले को इस तरीके से बोल रहे हो, तो वो बात मुझे बिल्कुल भी हजम नहीं हुई। प्लस आप ये हाइजीन इशू उठा रहे हो नेहा शितोले के साथ कि नेहा शितोले के मुंह से बदबू आती है, बॉडी से बदबू आती है, और पसीना है, ये है वो है। वीणा जी, मुझे लगता है कि आपको है ना ये मैटर पर्सनली बोलना चाहिए था। मतलब अगर आपको प्रॉब्लम है तो आपको है ना पर्सनली बोलना चाहिए। फॉर एन एग्जांपल दोस्तों, अगर मैं बात बताऊं तो बिग बॉस सीजन 11 अगर आपको याद होगा तो शिल्पा शिंदे ने ढिंचैक पूजा को यही बात पर्सनली, हाइजीन जो फैक्टर की बात थी उनके साथ, वो पर्सनली अलग से जाके समझाई थी। क्योंकि ऐसा होता है ना, अगर वीणा ने तो बोल दिया, राइट, लेकिन यहाँ पर जो है नेहा की फैमिली मेंबर्स है, नेहा के सास ससुर है, नेहा के फैंस हैं, उन पर गलत इंपैक्ट पड़ेगा जो मुझे लगता है पर्सनली। तो वीणा को इस तरीके से नहीं बोलना चाहिए था, और वीणा को जो है किनारे लेकर समझाना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए, जैसे कि मैं अभिजीत बिचुकले के भी मामले में बोल रहा था, लेकिन किसी ने भी उनको इस तरीके से नहीं समझाया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट दोस्तों, मैं वैशाली माड़े जी के बारे में कहना चाहता हूं। आज उन्होंने बहुत अच्छी बात की एंड हैट्स ऑफ फॉर दैट। उन्होंने बोला कि आप ग्रुप में खेलना है खेलो, राइट, बहुत अच्छी बात है आप खेलो, लेकिन जब कभी ऐसा कुछ मौका आएगा जब आप ग्रुप के अगेंस्ट हो जाए, मतलब इंडिविजुअल खेलने को मिलेगा, तो आप बता के बिल्कुल खेलो वो, लेकिन बाद में आप एक साथ एक ग्रुप में आ जाओ। वैशाली जी, बहुत ही प्रोग्रेसिव सोच है आपकी, बहुत ही इंटेलेक्चुअल सोच है आपकी। वेरी नाइस, गुड जॉब। अच्छा, अब मैं आपको खुशखबरी बताना चाहता हूं दोस्तों। खुशखबरी ये है कि अभिजीत बिचुकले जल्दी ही शो में वापस करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, जो ऑपोजिशन की पार्टी थी उन्होंने पैर जो है पीछे खींचने शुरू कर दिए हैं, और हम सब जानते हैं किस तरीके से कलर्स की जो टीम है वो किसी साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल कर रही है अभिजीत बिचुकले को शो में वापसी के लिए। तो जल्द अभिजीत बिचुकले को हम शो में वापस देखेंगे। आर यू गाइस एक्साइटेड फॉर दैट और नॉट? ये बात भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सो आज का ये है रिव्यू दोस्तों मेरा मुंबईचा मुलगा राहुल भोज का, आणि फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम सगळेमध्ये उपलब्ध आहे, राईट? तो जॉईन करा, RAHULBHOJ। हसत रहा, मसत रहा, टेन्शन देऊ नका आणि टेन्शन घेऊ नका।